और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बताएं कि आर्कटिक में खुल सकता है टकराव का नया मोर्चा। चीन रूस के साथ हो सकती है अमेरिका की टक्कर। आर्कटिक की पिघलती बर्फ से इलाके में चहलकदमी अब बढ़ी है। इंटरनेशनल शिपिंग रूट में आर्कटिक क्षेत्र बदल रहा है। तो देखिए, आर्कटिक में टकराएंगी विश्व शक्तियां, इस बात की भी अब सुगबुगाहट है। आर्कटिक में अपनी पैठ बनाने के लिए चीन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आइस ब्रेकर के साथ चीनी शिप आर्कटिक पहुंचने की तैयारी है और आर्कटिक में रूसी सेना भी अपने ठिकाने अब बना रही है। नाटो ने रूसी सैन्य ठिकानों को लेकर अमेरिका को आगाह किया है और रूस और चीन की हर एक्टिविटी को अमेरिका बारीकी से अब समझ रहा है, निगरानी बनाए हुए है। आर्कटिक में अमेरिका अपना राजदूत भी तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के राजदूत एट लार्ज सहयोगियों के साथ मिलकर के समन्वय ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। यानी कोऑर्डिनेशन और ज्यादा मजबूत करेंगे। सरदाना सर, इस खबर पर अपना रिएक्शन दीजिएगा कि आर्कटिक का रोल आपको क्या नजर आता है, जिसको लेकर अमेरिका अब यहाँ पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। और इसके पहले जो हम चर्चा कर रहे थे, सर कह रहे थे कि 6 महीने और ये वॉर चल सकती है। इस तरीके के युद्ध का आप क्या अंजाम देखते हैं, जहां रूस हमला करता रहेगा, यूक्रेन खुद को बचाता रहेगा, यूक्रेन को हथियार भी मिलते रहेंगे, ये अंजाम तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। आगे की क्या सिचुएशन नजर आती है आपको? देखिए, अगर आप याद करें जो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि सभी डिसीजंस, जब ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम जो सारे डिसीजंस हैं वो ले चुके हैं, हमारी दूर की सोच है, उन्होंने प्लानिंग के साथ आए हैं और आपने वेस्टर्न कंट्रीज ने, नेटो ने हमें उकसाया है ये कदम लेने के लिए यूक्रेन में। तो जो है उनकी पेशेंस और उनकी स्ट्रैटेजी, मेरे हिसाब से मैं सहमत नहीं हूं अपने कोलीग से इस बारे में कि रशिया कहीं मार खा रहा है। रशिया मार नहीं खा रहा, वो पूरे यूरोप को टक्कर दे रहा है और उनको घुटने पे लाके छोड़ेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है उसकी, ना ही सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ है रशिया की, उसकी जो मेंटल फोर्टिट्यूड है लड़ने का आगे, और स्ट्रेटेजी के साथ, गैस के साथ, इकोनॉमिक माइट के साथ, वो पूरे विश्व। लेकिन सर आप ये कैसे करें, कोई टाइम बाउंडेशन ड्यूरेशन तो नजर आ नहीं रही है। 6 महीने से तो हम यही होता देख रहे हैं, आगे और 6 महीने लगता है। छोटा सा कोई द्वीप या कोई टापू नहीं है जिसको कहते हैं एक समय में, एक दिन में या 14 दिन में कब्जा कर दिया जा सके। यूक्रेन का साइज देखिए आप, कितना बड़ा देश है ये। इसको ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड लेने में समय लगता है। जियोग्राफिकली कह रहे हैं, ये ताइवान नहीं, जो रूस अकेला खड़ा है, रूस अकेला खड़ा है और बाकी सारे देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि हाँ, रूस मजबूती से इस जंग को लड़ रहा है और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि आर्कटिक में रूस चीन की चुनौती के लिए अमेरिका है तैयार। आर्कटिक के लिए अमेरिका राजदूत तैनात करेगा। रूसी सैन्य ठिकानों को लेकर नाटो ने आगाह भी किया है। अमेरिकी नीतियों को लागू करने के लिए राजदूत की नियुक्ति होगी, ये बयान आ गया है। राजदूत की नियुक्ति को सीनेट से मंजूरी मिलना बाकी है। सर, हमारे साथ सरदाना सर ही हैं। सरदाना सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं कि क्या इससे और ज्यादा तनाव बढ़ जाएगा? नहीं, इससे ज्यादा तनाव नहीं बढ़ेगा। रीजन क्यों? क्योंकि पिछले 50 वर्षों से आर्कटिक में चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स और शिप्स बराबर आते जा रहे हैं। आइस ब्रेकर्स को लेके आते हैं, जहाज जो रास्ता खोलते हैं नॉर्मल जहाजों को अंदर ले जाने का, क्योंकि आर्कटिक की बर्फ इतनी, उसकी तह इतनी ज़्यादा होती है। तो ये जहाज पहले आइस ब्रेकर आते हैं और उनके पीछे नॉर्मल जहाज आते हैं। और जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन से साथ लैस सबमरीन्स हैं, ये आर्कटिक ओशन में बराबर आती रही हैं पिछले 50 वर्षों से। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको एक अब डिप्लोमेटिक एक नियुक्ति दे रहे हैं, एक डिप्लोमेट बिठा देंगे, एम्बेसडर बिठा देंगे उस एरिया के लिए। तो इसके अंदर जो एक ओपन एरिया था, फ्री एरिया था, उसके अंदर शायद कुछ मार्किंग की जा रही है कि ये देश ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट रविंदर जी आप ऐड करना चाह रहे थे जल्दी से। एग्जैक्टली, देखिए आर्कटिक ओशन जो है ये सारा, ये अननोन फ्रंटियर्स हैं। हाँ, मिनरल्स हैं नीचे, मैपिंग होनी है, किसका किधर है, क्या टेरिटोरियल,
तो ये जो एम्बेसडर एट लार्ज अपॉइंट हुआ है एक एसोसिएशन ऑफ आर्कटिक नेशंस, ये 5 या 6 देश हैं, कनाडा इंक्लूडेड, जो कि इस पूरे नॉर्थ पोल पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो ये एम्बेसडर एट लार्ज जो होगा इसेंशियली इन 6 कंट्रीज के साथ या 4-5 कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन, डिस्कशंस, जैसे देखिए स्पेस है, अननोन, मून मान लीजिए, अब मून पे पहले कौन पहुंच गया, किसका कहां कब्जा हो गया, किसने, जैसे आर्कटिक में अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है, चाइना कहेगा नहीं जी ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, उधर अमेरिका ने कुछ बनाया कहेगा मेरी है, इंडिया भी बाय द वे वहां पर रिसर्च कर रहा है, राइट। तो किसकी ये प्रॉपर्टी, तो ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इन अ वे ऑफ द आर्कटिक के लिए ये इसकी अपॉइंटमेंट हुई होगी। ठीक है सर। इस बीच एक और अहम खबर यह है कि समुद्र के रास्ते यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है अमेरिका। पहले अमेरिका एयरक्राफ्ट से ही पहुंचा रहा था हथियार, यूक्रेन को होवित्जर, आर्टिलरी जैसे भारी हथियार जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। किस तरह से शिवाज साहब इस कदम को देख रहे हैं? स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव है। बिल्कुल बदलाव। देखो पहले क्या था कि पहले ये सोचा गया था यूक्रेन एक डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उस समय उसने कीव की लड़ाई लड़ी, खार्किव की लड़ी, खरोसन की लड़ी, ओडेसा की लड़ी, मगर धीरे धीरे तख्ता बदलता गया और अब डोनबस के इलाके में लड़ाई चल रही है। अब सोचा जा रहा है कि क्यों नहीं यूक्रेन ऑफेंसिव हो, और यूक्रेन अगर ऑफेंसिव होता है तो उसको चाहिए आर्टी गन चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, उनको बस्तरबंद गाड़ियां चाहिए, उनको टैंक चाहिए, और उनको चाहिए आपकी जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जैसे K9 वज्रा। ये सारे हथियार आज की तारीख में अमेरिका और यूरोप उसको दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी वेपन है, तो वो बाई एयर लाना बड़ा मुश्किल है, वो बाई सी लिए जा रहे हैं। और ये जो डोनबस के इलाके में लड़ाई हो रही है वो बड़ी घमासान लड़ाई हो रही है, क्योंकि ऑफेंसिव वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है, जिसके अंदर आपके RTPC भी हैं, बस्तरबंद गाड़ियां और टैंक, और इसीलिए अब रूस के लिए कोई भी वहां पर विक्ट्री लेना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी। आने वाले समय में आज की तारीख में क्रीमिया को भी लेने की बात यूक्रेन कर रहा है, तो 2014 में रूस ने ऑक्यूपाई किया था। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर काबिलियत और क्षमता लग रही है, और ऐसे में उसको हथियार मिलते रहेंगे अमेरिका और नेटो से, और वो लड़ता रहेगा, क्योंकि उसकी जो फौज है वो बहुत मोटिवेटेड है कंपेयर टू। अब रशिया देखें, रशिया में 20% कॉन्स्पिरेशन आर्मी है, वहां लड़ने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने टैंकों का मुजाहरा किया, जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस का इस्तेमाल किया, वहां पर अमेरिका के एक रोल की भी बात सामने आती है कि अगर बार बार वो हथियार दे रहा, आप कह रहे हैं कि हैवी हथियार दे रहा है, तो एक ही बार लड़ाई खत्म करने के लिए सामने क्यों नहीं आ जाता अमेरिकी सैनिक? इस सवाल का जवाब आपसे जरूर लेंगे। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।